दोस्तों, अगर सितंबर में आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है या गुड़हल का प्लांट या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो आज मैं ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिससे कि आपके सभी प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और ख़ास करके सितंबर में इस टाइम पर गुड़हल को अगर आप वो खाद देते हैं या गुलाब को वो खाद देते हैं तो कलियाँ भी आएंगी और पत्तियों का कलर भी लक्ष्य ग्रीन हो जाएगा। प्लांट बहुत हेल्दी बन जाएगा। और प्लांट की केयर कैसे करनी है, बरसात के बाद में बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और प्लांट की मिट्टी जो है वो बह जाती है पानी के साथ में। और पौधों को जो न्यूट्रिशन हमें देना है वो बहुत ज़रूरी है बारिश के बाद में। और गुलाब और जो हिबिस्कस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी फिटर प्लांट होते हैं और उनकी ग्रोथ के लिए उनको बहुत अच्छा हमें फर्टिलाइज़र भी देना होता है। तो जो इस समय पर जब बारिश बंद हो गई है तो काफ़ी तेज़ धूप भी होने लगी है। हमारे यहाँ अभी एक हफ़्ता पहले बारिश बंद हो गई है तो धूप भी तेज़ होने लगी है। तो इस टाइम पर हमें अपने प्लांट की पानी का भी ध्यान रखना है और उनको कितनी धूप देनी है वो भी ध्यान रखना है। और जो हिबिस्कस के जो नॉर्मल प्लांट हैं देसी वैरायटी के हैं उनको आप पूरे दिन धूप में रख सकते हैं और जो हाइब्रिड वैरायटी के हैं उनको 5 से 6 घंटे की धूप देना बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम पानी का भी आपको ध्यान रखना है। अगर मिट्टी ड्राई हो गई है तो उनको पानी भी देना ज़रूरी है। बारिश के बाद आपको अपने प्लांट को भरपूर न्यूट्रिशन देना ही है, क्योंकि गुड़हल और गुलाब जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हैवी फिटर होते हैं उनको बहुत दिनों तक फ्लावरिंग करनी है। अभी तो आपको जो भी प्लांट हैं आपके पास में हिबिस्कस के, और उनमें कलियां भी आएंगी। जो मैं फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ आपको, कलियां भी आएंगी, फूल भी आएंगे अच्छे, और जो उनका कलर है वो लक्स ग्रीन हो जाएगा। बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमारे प्लांट में हो जाते हैं। आपके पास अगर नीम स्प्रे है तो वो भी उसको प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं, या जो राख होती है राख को भी आप प्लांट में खड़ा खड़ा भी स्प्रे कर सकते हैं। तो बारिश के बाद जो लगातार हमारे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो फ्लावरिंग तो होती है, लेकिन जो प्लांट की मिट्टी बह जाती है और इस तरह से हमें उसकी देख रेख अब करनी है। जैसे सितंबर में बारिश बंद हो गई है तो सबसे पहले उसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से क्या होगा कि उसकी जड़ों को जो है हवा पानी मिलता रहेगा। और देखिए, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, कलियां भर भर के आएँ ये चाहते हैं, तो आपको उनको अच्छे से फर्टिलाइज़र भी देना होगा और उनकी निराई गुड़ाई भी करनी होगी। गुड़ाई करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपका प्लांट हेल्दी बनता है, जड़ों को भी हवा मिल जाती है। गुड़ाई करने के साथ साथ आपको अभी अगर आपके प्लांट की मिट्टी बह गई है तो मिट्टी कंपोस्ट के साथ में आपको उनको जो है मिट्टी भी डालनी है। जैसे मैं भी अपने प्लांट में मिट्टी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा प्लांट बिल्कुल बाहर पानी में रखा हुआ था बारिश में, तो उसकी जो मिट्टी है वो भी थोड़ा कम हो गई है। तो उसको मिट्टी भी मैं दूंगी और उस साथ में जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी मैं डालूंगी, और उसके बाद में लास्ट में जो है लिक्विड डालूंगी। आप गुड़ाई कर सकते हैं, जैसे आपको खाद डालनी है, लिक्विड डालना है, 2 दिन पहले आप उसकी गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद आपको खाद डालनी है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और गुड़ाई करने के साथ ही साथ मिट्टी के साथ जब आप प्लांट की गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी भी डाल दीजिए, और जो सूखी खाद है जैसे वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की पुरानी खाद है उसको आप डाल सकते हैं। देखिए, इस तरह के अगर फ्लावर आपको चाहिए, गुच्छों में फ्लावर चाहिए या ये बड़े बड़े फूल चाहिए, तो आपको ये सब काम करने होंगे, क्योंकि जो हिबिस्कस है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी फिटर होता है और उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। पूरे साल फ्लावरिंग करता है। जो विंटर जब ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे जनवरी फरवरी का मंथ आ जाता है, तब हमारे जो प्लांट हैं उनकी फ्लावरिंग थोड़ा कम हो जाती है और फूल भी छोटे हो जाते हैं। तो जिससे कि वो प्लांट हमारा सर्वाइव कर पाए, इसलिए हमें उनको अभी न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ जो फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ वो जो फर्टिलाइज़र हैं उनसे आपका जो प्लांट है काफ़ी ग्रोथ भी करेगा, कलियाँ भी अच्छी आएंगी, फूल भी बड़े बड़े आएंगे, और जो है आपको भरपूर आप प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा। और इस तरह के आपको जब आप प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के प्लांट लाएं जिनमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। ये जो हिबिस्कस है ये देसी हिबिस्कस है और ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है, और इसको कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है और पूजा के लिए सबसे अधिक जो फूल हैं यही हमारे यूज़ किए जाते हैं। तो हम लोग जब पॉट में प्लांट लगाते हैं तो पॉट के प्लांट में लगे हुए प्लांट को न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी मिट्टी होती है, पॉट जितना बड़ा होता है, उसी हिसाब से उनकी ग्रोथ होती है। तो इस टाइम पर हमें ये काम करना है। अगर आपके पॉट में जो प्लांट हैं उनके पत्तियां या कोई ब्रांचेस सूख गई हैं तो उनको भी आपको निकालना है, और उनकी जो खरपतवार हो गई है गुड़ाई करके उसको निकालना है।
और जिससे कि हमारा जो प्लांट है हेल्दी बना रहे और उसमें खूब ज़्यादा कलियाँ और खूब बड़े बड़े फ्लावर आएँ, गुच्छों में फ्लावरिंग हो। तो जब आप नर्सरी जाते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे वाले प्लांट लेने जिनमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स जिनमें रहते हैं तो उनमें गुच्छों में फ्लावरिंग होना स्वाभाविक है। देखिए मेरे जो प्लांट की मिट्टी है वो जड़ भी दिख रही है, तो थोड़ी मिट्टी ले ली और मैंने इसमें कंपोस्ट मिला दी है और इस तरह से मैंने अपने प्लांट की थोड़ी गुड़ाई कर दी है। और उसके बाद में जो दूसरे दिन इसमें कंपोस्ट डालूँगी, जो लिक्विड कंपोस्ट मैंने तैयार किया है वो डालने वाली हूँ। तो जो भी मैं फर्टिलाइज़र आपको बता रही हूँ आज, उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। वो आप सभी में दे सकते हैं, हिबिस्कस के प्लांट में, और जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, गुलाब और जो भी आपके हैवी फिटर प्लांट हैं उनको दे सकते हैं। उन सभी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होती है, जिससे कि आपका जो प्लांट है बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और जड़ों को भी मजबूत बनाता है। गुड़ाई करना ज़रूरी है, पहले आपको गुड़ाई कर लेनी है, उसके बाद ही आपको कोई भी न्यूट्रिशन वाला जो अपने खाद है प्लांट को देनी है। अगर आपकी मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है तो आपको जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है, और जब आपकी मिट्टी सूख जाए तभी आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। और आज मैं दे रही हूँ प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र, और साथ ही साथ मैंने राख ली है। देखिए इस तरह से जो मेरे प्लांट हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी बने हुए हैं। मैंने जो है बड़ी बाल्टी में पानी बना के रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। आप अपने हिसाब से आप पानी ले सकते हैं, जितने आपके पास प्लांट हैं उस हिसाब से आप पानी ले सकते हैं। मैंने प्याज के छिलके लिए हैं, उसके साथ में राख ली है, और उसके साथ में मैंने लिया है कुछ लौंग के दाने। जो लौंग हमारे जो प्लांट के लिए है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, इसमें सभी जो न्यूट्रिशन होते हैं वो मौजूद होते हैं, और हमारे जो प्लांट में कीड़े वगैरह लग जाते हैं और उनसे भी ये हमारे प्लांट को बचाता है। तो आप कुछ अपने हिसाब से, जितने आपके पास प्लांट हैं उस हिसाब से आप जो है लौंग के दाने ले सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा प्लांट हैं तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। और एक हाथ को आपको 24 घंटे भिगाना ज़रूरी है। 24 घंटे में आप इसको भिगाने के बाद में इसको आप चला सकते हैं। सुबह जैसे आपने भिगाई तो शाम को इसको एक लकड़ी से लेके चला दीजिए, जिससे कि ये दोनों ऊपर नीचे बैठ जाए आराम से, और इसमें पूरी बाल्टी में जो है आपका पोषण मिलता रहे। उसके बाद हमको लेनी है ये फिटकरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, और बहुत ही ज़्यादा इससे हमारे प्लांट हेल्दी रहते हैं। एसिटिक बनाती है ये, और काफ़ी अच्छा हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है। फिटकरी को आपको एक पिंच लेना है, या फिर आप फिटकरी को इस तरह से ले सकते हैं कि इसमें पानी में बार बार 2-3 मिनट तक आप इसको पानी में डुबाइए, जिससे कि इसका जो रस है वो पानी में मिक्स हो जाएगा। या फिर एक पिंच आप ले सकते हैं, इसको पानी में पीस के ले सकते हैं। तो इससे कि हमारी जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनेगी। और फिटकरी को आपको बार बार नहीं देना है, 2 महीने 3 महीने के अंदर में आपको इसको देना है। और राख तो आप जानते हैं न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, और हमारे जो प्लांट में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उससे भी हमारे प्लांट को बचाएगी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है राख हमारे प्लांट के लिए। तो आप इसको कोई भी राख ले सकते हैं, उपले की राख ले सकते हैं, कंडे की जिसको बोलते हैं, मैंने लकड़ी की राख ली है। तो इन सभी को मिलाने के बाद में 24 घंटे के बाद डाइल्यूट करके आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। और पानी देने का टाइमिंग वही है कि आपको सुबह शाम ही पानी देना है, दोपहर में आपको पानी नहीं देना है। जितना भी हो सके आप कोशिश करें कि दोपहर के टाइम पे धूप में जब होती है, धूप लगी होती है बाहर, तो आपको पानी नहीं देना है, जिससे कि आपका प्लांट जो है और हेल्दी होने के बजाय अनहेल्दी हो जाएगा। धूप में पानी अगर देते हैं तो प्लांट बुरी तरह से सूख जाता है, और सुबह शाम अगर हम पानी देते हैं तो प्लांट क्या है हेल्दी बना रहता है, और पूरी रात उसको मिल जाती है न्यूट्रिशन पाने के लिए। तो आपको सुबह शाम ही पानी देना है, सूरज निकलने से पहले। अगर आप इस तरह से अपने प्लांट की केयर करते हैं, इस तरह से लिक्विड खाद देते हैं, तो आपका जो प्लांट है बहुत ही हेल्दी रहेगा। और ये प्रोसीजर जो आप प्याज के छिलकों का जो पानी है आप उसको हफ्ते में 10 दिन में दे सकते हैं, लेकिन फिटकरी का जो पानी है आपको महीने 2 महीने या 3 महीने के अंतराल में देना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
और देखिए इस तरह से अगर आप केयर करते हैं तो आपके प्लांट की नई नई ग्रोथ भी होगी और उसमें बहुत सारी कलियां भी बनेंगी, और जितनी ज़्यादा कलियां होंगी और फ्लावरिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए आप इस तरह की मेरी वीडियो देख सकते हैं और ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने